खामोशियां जो पेड़ बन गईं। स्कूलों में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न किसी पाठ्यक्रम में होती हैं, न किसी पाठशाला में। ये वो बातें होती हैं जो पेड़ों की छांव में पनपती हैं, कुछ बच्चों की नजरों में टकराती हैं और फिर उम्र भर भीतर खामोश रह जाती हैं। हर पुराने स्कूल में एक बरगद होता है, मोटी जड़ों वाला, घनी छांव वाला और पूरी तरह चुप। लेकिन ये चुप्पी असल में सबसे गूंजती आवाज होती है। उस बरगद के नीचे चार परछाइयां रोज एक ही समय पर आती थीं। अनुज, रीमा, हिमांशु और पायल। न उन्होंने कोई क्लब ज्वाइन किया, न स्पोर्ट्स। वे मिलते थे बस। कभी एक चॉकलेट साझा करते, कभी एक डायरी की लाइन पढ़ते और कई बार बस बैठते, बिल्कुल बिना बोले। अनुज एक शर्मीला लड़का था, क्लास में किसी से आंख तक मिलाने में डरता, पर कोई जानता नहीं था कि उसके घर में रोज लड़ाइयां होती थीं। पापा की चीखें, माँ का रोना और दीवारों का कंपकपाना। वो चुप रहता था क्योंकि उसे शोर से नफरत थी। उसने सीखा था कि खामोश रहना ही सबसे सुरक्षित है, पर पेड़ के नीचे उसकी सांसें खुलती थीं। वहां न कोई सवाल था, न कोई अपेक्षा। रीमा की माँ कैंसर से जूझ रही थी। रीमा खुद अपनी माँ की देखभाल करती, दवाइयाँ, खाना, पट्टियाँ। स्कूल उसके लिए एक पल की राहत थी, लेकिन जैसे ही घंटी बजती, वो भागती थी माँ को देखने। किसी ने नहीं पूछा क्यों, पर पायल एक बार उसके पीछे पीछे गई थी। देखा, एक टूटा सा घर, एक बीमार माँ और एक बच्ची जो माँ की माँ बन गई थी। हिमांशु हर क्लास में फर्स्ट आता था। सब कहते, तू तो इंजीनियर बनेगा, पर किसी ने नहीं जाना कि वो रात को रोता था, अपनी डायरी में लिखता था, मैं खुद को नहीं जानता, मैं सिर्फ अच्छा नंबर लाना जानता हूँ। जब वो बरगद के नीचे बैठता, तब पहली बार खुद से मिल पाता था। पायल हमेशा मुस्कुराती थी, जैसे कोई दर्द छुपाने की आदत हो। उसके पापा शराब पीते थे और रात को घर देरी से आते थे। वो कहती, मैं ठीक हूँ, पर उसके घाव उसकी कलाई पर थे, बैंड से ढके हुए। एक दिन रीमा ने उसकी कलाई पकड़ी। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की हथेली पकड़कर बैठे रहे। एक दिन स्कूल में स्पीच डे रखा गया। अपनी सबसे बड़ी सीख या अनुभव साझा करें। सब बच्चे बोले। किसी ने यात्रा का अनुभव बताया, किसी ने क्रिकेट जीतने की कहानी। फिर पायल खड़ी हुई। मैं नहीं जानती कैसे कहना है, पर कई बार घर घर नहीं होता। वो बस एक जगह होती है जहां तुम खुद को खो देते हो। पूरा हॉल चुप। अनुज खड़ा हुआ। मुझे आज भी लगता है जैसे मेरी आवाज नहीं सुनी जाएगी, इसीलिए मैं चुप रहता था। फिर हिमांशु और रीमा ने भी अपने हिस्से बोले। टीचर रो रही थी। उस दिन पहली बार स्कूल में महसूस हुआ, असली ताकत सिर्फ नंबरों या स्पीच जीतने में नहीं होती। कभी कभी असली ताकत अपनी सच्चाई बोलने में होती है। बरसों बीते। स्कूल में नया मैदान बना। वो बरगद अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब भी खड़ा था। एक दिन चार लोग आए, बड़े हो चुके। अनुज अब लेखक था, द साइलेंट बॉय नाम से बेस्ट सेलर। रीमा अब एनजीओ चलाती थी, डॉटर्स ऑफ स्ट्रेंथ नाम से। हिमांशु ने खुद को थेरेपिस्ट बना लिया। पायल अब टीचर थी, बच्चों को बोलना सिखाने वाली, खुद कभी जो खामोश थी। वो चारों पेड़ के नीचे एक बोर्ड लगाते हैं, अगर तुम कुछ नहीं कह पा रहे हो तो यहीं बैठो। ये पेड़ सुन सकता है और तुम्हारी खामोशी को समझता है। अब वो जगह एक इमोशन कॉर्नर बन गई, जहां हर बच्चा हफ्ते में एक बार बैठ सकता है, चुपचाप। कुछ कहे न कहे, उसकी इजाजत है। एक बच्चा आता है, आंखें नम है, हाथ में एक पुराना कागज है। वो पेड़ के नीचे बैठता है। कागज पर लिखा है, मैं नहीं जानता मुझे क्या चाहिए, पर मुझे बस किसी को चाहिए जो मुझे समझ सके। शिक्षा। हर बच्चे की आवाज जरूरी है, और हर चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है। हम जब सुनते नहीं तो वो खामोशियां पेड़ बन जाती हैं, मजबूत, गहरी और अक्सर अकेली। तो अगली बार जब कोई चुप हो, सुनो, क्योंकि कई बार एक नजर, एक बैठा हुआ साथ, एक जिंदगी बचा सकता है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।